नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धरती के गर्म होने की। आप कई सालों से, कई महीनों से लगातार ये सुनते आ रहे होंगे कि हमारी धरती गर्म हो रही है। धरती के गर्म होने कहने का मतलब ये होता है कि धरती का जो एयर सरफेस है, वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो गर्म हो रहा है। यानी कि थोड़ा थोड़ा गर्म, हमेशा से टेम्परेचर में राइज, थोड़ा थोड़ा बढ़ना लगातार जारी है। और अब जो नई बात सामने निकल कर आई है, जो नया रिसर्च आया है, उसके अनुसार तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। आपको ये बिल्कुल ही चिंता में पड़ जाना चाहिए कि हमारी धरती अगर इतनी तेजी से गर्म हो रही है तो आने वाले 2-4 सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में तो और भी बड़ी मुसीबत आने वाली है। हो सकता है कि जो नेचुरल कैलामिटीज़ जो आते हैं उनकी संख्या बढ़ जाए। हो सकता है कि बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लगे, सूखा पड़ने लगे, धरती फटने लगे। कुछ इस तरह का माहौल हो सकता है कि 20-25 सालों के बाद ही हो जाए। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो अभी जो रिसर्च लगातार जो नई जो जानकारी आ रही है, उसके अनुसार अक्टूबर 2023, अभी नवंबर चल रहा है, अभी जस्ट पहले अक्टूबर गुजरा है। अक्टूबर 2023 मानव सभ्यता का सबसे गर्म साल रहा है। यहीं पर मेरे पीछे लिखा हुआ है, आप यहां देखिए, 1.25 लाख साल में सबसे गर्म 2023। इसका मतलब यह है कि जब से मानव सभ्यता बनी है, धरती बनी है, तब से 2023 सबसे गर्म साल रहा है। यूरोपीय संघ के वैज्ञानिकों ने पिछले कुछ महीनों के तापमान को देखते हुए दावा किया है कि 2023 पिछले 1.25 साल में सबसे गर्म होने जा रहा है। वैश्विक स्तर पर अक्टूबर में, अभी मैं बात कर रहा था अब से अक्टूबर के बारे में कि 2023 का जो अक्टूबर अभी बीता है वो अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। औसत सरफेस एयर टेम्परेचर 15.3 डिग्री सेल्सियस रहा और यह 1850 से 1900 के अक्टूबर के औसत से 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ये बहुत ही चिंताजनक है। हमारी धरती गर्म हो रही है। आप देखेंगे जो 1850 से 1900 के बीच का जो अक्टूबर महीने का अब तक का जो औसत आया था, यानी उससे 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा अक्टूबर में टेम्परेचर। 2023 के जुलाई, अगस्त, सितंबर और अब अक्टूबर के रिकॉर्ड में लगातार सबसे गर्म रहने के बाद यह करीब करीब तय माना जा रहा है कि वर्ष 2023 जलवायु इतिहास का अब तक का सबसे गर्म साल होगा। मतलब अब चूंकि लगातार 5-6 महीने का जो टेम्परेचर आ रहा था वो लगातार हाई एंड पे था और अक्टूबर के पहले सितंबर तो सबसे ज़्यादा गर्म रहा 2023 का, और अभी नवंबर दिसंबर में तो टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन अक्टूबर तक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। तो इसी के आधार पर वैज्ञानिक जो है, जो मौसम के वैज्ञानिक हैं, वो उन्होंने ये कह दिया है कि अब ये तय हो गया है कि 2023 जो है वो पूरी की पूरी सभ्यता का जब से विकास हुआ है, 1.25 साल पहले से लेकर अब तक पृथ्वी सबसे ज़्यादा गर्म रही है। अभी जो मैं बता रहा था कि 2023 सबसे ज़्यादा गर्म साल रहा है अब तक का, तो मेरे पीछे जो ग्राफ्स है ये कोपर्निकस क्लाइमेट चेंज सर्विस का है। मैं आपको ये एक्सप्लेन करके बताता हूँ, इसके आधार पर आपको पता चलेगा कि हमें क्या समझा रहा था। ईयर टू डेट ग्लोबल सरफेस एयर टेम्परेचर एनोमैलीज, ये बता रहा है कि 1980, यहाँ पर 1980 लिखा हुआ है, 1980 से लेकर 2023 तक, यानी कि 1980 से 2023 तक का ये टेम्परेचर का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि 1980 से लेकर के 2000 तक लगातार ये नीचे की तरफ इसका जो ग्राफ है वो दिखाया गया है, और जो नीले रंग में है ये बता रहा है कि यहाँ तक टेम्परेचर माइनस में जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2005 है, 2005 में, और यहाँ पर 2000 पहले ये हो सकता है 1998 का डाटा, ये 1998 का डाटा है। यहाँ पर रेड में देखा गया है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो थोड़ा बढ़ गया है, माइनस में नहीं है। और 2005 में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये करीब 0.1 टेम्परेचर हो चुका है, और 2010 में यहाँ पे बड़ा चेंज देखने को मिला है, ये 0.2 से थोड़ा कम टेम्परेचर था। यानी कि जहाँ आप देख रहे हैं कि 2000 तक जो सरफेस टेम्परेचर था धरती का वो माइनस में था, यानी कि धरती हमारी उस समय ठंडी रहती थी। लेकिन धीरे धीरे 2000 के बाद से टेम्परेचर बढ़ने लगा
एयर सरफेस का, धरती की सतह पे जो एयर होता है उसका टेम्परेचर बढ़ने लगा। और यहां से आप देखें 2015 के बाद से आप देखें, ये 2015 है, 2015 के बाद से देखें जो बार है, जो रेड बार्स है, वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और अब बार बार जो ये हम बात कर रहे हैं कि जो 2023 है, 2023 जो है वो सबसे गर्म साल रहेगा। तो जो 2023 का जो डाटा है यहां पर आप देखें तो 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर रहने वाला है ज़्यादा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये देखिए टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिखाया जा रहा है। तो 1980 में जहां पर माइनस में जा रहा था टेम्परेचर, 2023 में ये 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा हुआ आया है। तो इसका मतलब साफ है कि हाँ, 2023 का जो टेम्परेचर है अब तक का सभ्यता का विकास के बाद से सबसे ज़्यादा गर्म रहा है और धरती लगातार गर्म होती जा रही है। और इसीलिए अब ये साइंटिस्ट कह रहे हैं कि 2023 सवा लाख साल में सबसे गर्म साल रहा है। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के वैज्ञानिकों ने यह चिंता जताई है। गौरतलब है कि यदि जनवरी से अक्टूबर के औसत टेम्परेचर को देखें तो वो इंडस्ट्रियल जो फेज था, औद्योगिक काल था, उसके पहले यानी कि 1850 से 1900 के समान अवधि के औसत टेम्परेचर की तुलना में 1.43 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। मतलब ये माना जाए कि अगर हम अक्टूबर की बात कर रहे हैं कि अक्टूबर का जो टेम्परेचर है, वो जो औसत तापमान अक्टूबर का था वो 1850 से लेके 1900, यहाँ पर आप देखिए 1850 से लेके 1900 का जो टेम्परेचर था, इसका जो एवरेज जो टेम्परेचर था उससे इस साल के अक्टूबर में, यानी कि अक्टूबर में 1850 से 1900 और 2023 का जो अक्टूबर है उसके टेम्परेचर में जो डिफरेंस था 1.43 था, यानी कि वो 1.43 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। और इसीलिए कहा गया कि अक्टूबर बहुत गर्म है और 2023 इस बार बहुत ज़्यादा गर्म रहने वाला है, जो उसे इतिहास की अब तक की सबसे गर्म अवधि बताता है। इसी तरह यदि पिछले सबसे गर्म वर्ष 2016 के पहले 10 महीनों से इसकी तुलना करें तो इस साल तापमान 0.10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। मतलब 2016 के पहले 10 महीनों यानी कि अक्टूबर तक, अभी हम 2023 की बात कर रहे हैं, अगर हम 2016 चूंकि एक गर्म साल था तो उसमें भी अगर हम इस 10 महीने की बात करें, अक्टूबर, जनवरी से लेकर अक्टूबर की बात करें, तो इस बार इसमें भी अगर 2016 के मुकाबले भी 0.10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर रहा इस साल। क्लाइमेट चेंज सर्विस जो यूरोपियन जो एजेंसी है जो मौसम पे नज़र रखती है, उसका ये ग्राफ है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो रेड लाइन है, डॉटेड रेड लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ये 2023 को बताती है। हम 2023 के बारे में ये बात कर रहे हैं कि 2023 सबसे गर्म साल रहेगा। तो पहले मैं वही आपको दिखाता हूँ। ये उसका डॉटेड रेड लाइन ये दर्शाता है कि 2023 का जो टेम्परेचर था वो कैसे है। तो ये जनवरी से लेकर के दिसंबर तक है। यहां पर ये जनवरी है और यहां पर दिसंबर है। ये पूरे साल का टेम्परेचर है। और 2023 की अगर हम बात करें तो आप ये देखेंगे जनवरी में ये 0.2 था, उसके बाद फरवरी में थोड़ा सा आगे बढ़ा, मार्च में 0.4 हो गया, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये सितंबर में सबसे ज़्यादा है। सितंबर में ये 1 था टेम्परेचर। मतलब ये हुआ कि 2023 में जब धरती का जो एयर सरफेस का जो टेम्परेचर जो मापा गया था वो यहाँ पर 1 था और ये पहले से ज़्यादा था। लगातार बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर और यहाँ पर ये थोड़ा सा बढ़ गया। इसके बाद अक्टूबर का देखें तो अक्टूबर में ये 0.8 था। यही पहले के स्लाइड्स में ये बताया गया था कि जो बाकी जो साल थे उनका जो एवरेज टेम्परेचर आ रहा था उससे 0.8 ज़्यादा अक्टूबर का दर्ज किया गया था टेम्परेचर। तो वही ये ग्राफ्स बताता है। और इसके बाद आप 1940 का देखें, ये 1940 है और ये यहाँ पे है। 1940 में आप देखेंगे तो जो टेम्परेचर था हमेशा 0.8 के आसपास ही रहा है, 0.8 के आसपास ही रहा। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि 2023 जो था, इसी ग्राफ के आधार पर ये कहा गया कि हाँ, जो अक्टूबर का महीना है और सितंबर का महीना बहुत गर्म रहा और 2023 ओवरऑल यानी कि जो 10 महीने का जो डाटा आया उसमें अब तक का सबसे गर्म साल रहा 2023।
क्लाइमेट चेंज सर्विस जो अपने वेबसाइट पर जानकारी दे रही थी वो ये मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। अक्टूबर 2023 वाज द वार्मेस्ट अक्टूबर ऑन रिकॉर्ड ग्लोबली विद एन एवरेज सरफेस एयर टेम्परेचर ऑफ 15.30। मतलब जो अक्टूबर का जो टेम्परेचर था वो 2023 का वो ऑन रिकॉर्ड ग्लोबली एवरेज के मामले में सबसे ज़्यादा रहा है और वो 15 टेम्परेचर रहा। अब 1991 से लेकर 2020 के एवरेज अक्टूबर के अनुसार, मतलब 1991 से 2020 तक का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो उसमें वो 0.85 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहा और जो एवरेज जो सरफेस एयर टेम्परेचर रहा 2023 के अक्टूबर का वो 15.30 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। द ग्लोबल टेम्परेचर एनोमली फॉर अक्टूबर 2023 was the second highest across all month in the ERAS data set। ये जो डाटा है उसके बारे में बात हो रही है, बिहाइंड सितंबर 2030। ये मैंने आपको पहले बताया था कि 2023 में जो सबसे ज़्यादा जो गर्म रही धरती वो सितंबर में रही थी। मैंने आपको पीछे वाले ग्राफ में वो दिखाया था। यही वो जानकारी बताया जा रहा है उस वेबसाइट के क्लाइमेट सर्विस चेंज के वेबसाइट पे कि सितंबर 2023 का सबसे गर्म महीना रहा। और जब हम अक्टूबर का डाटा जब एनालाइज कर रहे थे तो 91 से 2020 में देखा गया कि अक्टूबर जो था वो एवरेज सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अक्टूबर में रहा एवरेज में। बाकी 1991 से लेकर 2020 का डाटा को अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो वैसे अगर हम बात करेंगे कि सिर्फ 2023 में कौन सा महीना सबसे ज़्यादा गर्म रहा तो वो सितंबर था। फॉर द कैलेंडर ईयर टू डेट जनवरी टू अक्टूबर द ग्लोबल मीन टेम्परेचर फॉर 2023 इज द हाईएस्ट ऑन रिकॉर्ड 1.43 डिग्री सेंटीग्रेड अबव 1850 to 90 pre-industrial average and 0.10 डिग्री हायर देन द 10-month एवरेज ऑफ 2016। यही मैं आपको पहले बता रहा था कि 2016 में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और उससे हम कंपैरिजन करते हैं अगर अक्टूबर इसका 2023 से तो 0.10 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। और यही वो वेबसाइट बता रहा है कि 2023 सबसे ज़्यादा गर्म साल रहेगा अब तक के इतिहास में। और अगर हम 2023 की बात करते हैं अलग अलग महीनों के तो सितंबर में जो टेम्परेचर आया था वो सबसे ज़्यादा था। और हम एक कालखंड में अगर लेते हैं 1991 में से लेकर 2020 और 1850 से लेकर के 1900 के बीच का जो एवरेज टेम्परेचर आया था उसमें हम अक्टूबर का जो टेम्परेचर था वो सबसे ज़्यादा था। यदि 1991 से 2020 के बीच अक्टूबर के औसत तापमान से इसकी तुलना की जाए तो इस साल अक्टूबर का महीना 0.85 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। यही कह रहे हैं क्लाइमेट सर्विस वाले कि अक्टूबर का जो टेम्परेचर आया उसके आधार पर अब ये लग रहा है कि मानव सभ्यता का सबसे गर्म साल 2023 रहा। यदि 2019 में पिछले सबसे गर्म अक्टूबर के महीने से इसकी तुलना करें तो तापमान करीब 0.40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि यदि 1850 से 1900 के बीच यानी औद्योगिक काल से पहले के अक्टूबर के महीनों के औसत तापमान से इसकी तुलना करें तो इस साल अक्टूबर का तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म रहा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यही बातें मैं आपको पहले ग्राफ्स में समझा रहा था। यहाँ पर मैं लिख के लेके आ रहा हूँ ताकि वो ग्राफ आपने देखा उसके बाद यहाँ पर आपने जो उसको सुना उससे आपका रिवीजन हो गया, आपको ये ध्यान हो गया, आपको याद हो जाएगा कि हाँ अक्टूबर का महीना उसमें 0.85 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। किसकी तुलना में? तो अक्टूबर के औसत तापमान 1991 से 2020 में। और इन्हीं डाटा के आधार पर हम बार बार आपको बता रहे हैं, जो मौसम के जो वैज्ञानिक है वो कह रहे हैं कि 2023 सबसे गर्म साल रहेगा। अभी तक हम बात कर रहे थे धरती के एयर सरफेस के टेम्परेचर बढ़ने की, लेकिन बात सिर्फ धरती की नहीं है। खतरे में हमारी धरती ही नहीं है, समुद्र भी खतरे में है, सागर भी खतरे में है, वहाँ भी जो उसका टेम्परेचर है वो भी लगातार बढ़ रहा। तो आइए मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूँ। अक्टूबर 2023 के दौरान समुद्र की सतह का तापमान 20.79 डिग्री सेल्सियस रहा, जो किसी भी अक्टूबर के महीने में दर्ज अब तक का सबसे अधिक तापमान है। भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में देखें तो अल नीनो की परिस्थितियां अब भी बन रही हैं, लेकिन वर्ष के इस समय में वे उतनी अधिक नहीं है जितनी 1997 और 2015 के दौरान बनी शक्तिशाली अल नीनो घटनाओं के दौरान थी।
गौरतलब है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO पहले ही इस बात की पुष्टि कर चुका है कि अल नीनो का प्रभाव अप्रैल 2024 तक जारी रहेगा। मतलब कहने का ये होता है कि हाँ, जो सरफेस धरती का सरफेस टेम्परेचर है वो तो बढ़ ही रहा है, और जो एल नीनो की वजह से बार बार जो एल नीनो की परिस्थितियां बन जा रही हैं, उससे अब समुद्र में भी अंतर दिखने लगा है और समुद्र का तापमान भी बढ़ने लगा है। समुद्र के बढ़ते टेम्परेचर को बताने के लिए जो क्लाइमेट सर्विस ने जो अपना जो ग्राफ जो रिलीज किया था वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए, ये 2023 के लिए दिखाया जा रहा है, ये लाल लाइन है, ये जो लाल लाइन है वो 2023 को दिखा रहा है, और जो टेम्परेचर है समुद्र का वो 20.4 के आसपास से शुरुआत होता है और वो जनवरी का है। मतलब ये 2023 के अलग अलग महीनों का ये डाटा आया है, ग्राफ आया है। तो 2023 में जहां पर जनवरी में 20.4 दिखा रहा है, वैसे फरवरी में फिर बढ़ के 20.6 हो गया है, और ये लगातार बढ़ते हुए देखिए अप्रैल में, चूंकि वैसे भी मौसम गर्म होता है, तो अप्रैल में जो समुद्र का जो टेम्परेचर था, सी सरफेस टेम्परेचर, वो 20.5 के आसपास दिख रहा है, और ऐसे ही बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता। और आप देखिए सितंबर में, अभी सितंबर में भी हम ये बात कर रहे थे कि जो धरती का एयर सरफेस था वो सबसे ज़्यादा गर्म रहा 2023 में। वैसे ही समुद्र में भी अगर हम बात करें तो समुद्र का जो एयर सरफेस टेम्परेचर था वो भी सितंबर में ही हाईएस्ट आया था। ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये सितंबर है, ये 21 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है सितंबर में। यहाँ पर अक्टूबर में हालांकि थोड़ी कमी दिखी है, अक्टूबर में ये आपको 20.8 के आसपास आता है, और अभी 1 नवंबर 2023 का जो लेटेस्ट जो डाटा आया है वो ये है, नवंबर में एक को ये 20.9 के आठ के आसपास, ये 20.8 से ये थोड़ा सा नीचे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे साल में अगर हम समुद्र के एयर सरफेस की बात करें, उसके बढ़ते टेम्परेचर की बात करें, तो पूरे साल में सबसे ज़्यादा जो सितंबर का जो सी सरफेस टेम्परेचर था वो हाईएस्ट था। और अगर हम बाकी सालों की बात करें पहले की, तो 1970 से शुरुआत होती है, तो यहाँ पर देखिए 1970 का ये टेम्परेचर था जो 20 के आसपास ही रहा, 20 ये 20.2 20.4 ऐसे करते करते ये पूरा दिसंबर तक आया है, जनवरी से लेकर के। मतलब 1970 में जनवरी में ये 20 था, और वैसे दिसंबर अगर 1970 की बात करें तो वो यहाँ पर 19 से थोड़ा ऊपर है, और यहाँ पर नवंबर में तो और भी ये 19.6 के आसपास है। तो ये था पूरा डाटा समुद्र के एयर सरफेस के टेम्परेचर बढ़ जाने का, और इसमें यह दर्शाया गया है कि सितंबर में समुद्र का जो एयर सरफेस टेम्परेचर था वो हाईएस्ट गया था, और ये अपने आप में चिंता की बात है। अभी जो मैं आपको अलग अलग ग्राफ से, अलग अलग चार्ट से जो बातें बता रहा था, जो मैं क्लाइमेट चेंज सर्विस के बारे में जो उसके डाटा को मैं एक्सप्लेन कर रहा था, उसका सीधा मतलब ये निकलता है कि इस साल बढ़ते तापमान से छुटकारा पाने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। WMO के मुताबिक इस बढ़ते तापमान के साथ गर्मी, लू, बाढ़ जैसी मौसमी घटनाओं में वृद्धि होने की आशंका लगातार बनी रहेगी। जाहिर है अगर टेम्परेचर धरती का बढ़ता जाएगा तो उससे क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी, लू ज़्यादा आएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो खेत खलिहान है वो सूख जाएंगे, सूखा की स्थिति बनने वाली है। यानी कि नेचुरल कैलेमिटीज़ जो हमारे पास आने वाली है टेम्परेचर बढ़ जाने से, वो और तेजी से हमारे नज़दीक आने लगेगी। देखा जाए तो जब एल नीनो आता है तो अक्सर अपने साथ बाढ़, सूखा, बढ़ता तापमान साथ लेके आता है, जो फसलों को खराब कर देता है और मछलियों की आबादी को खत्म कर देता है। यही सब जो आशंकाएं हैं वो आपके सामने आ गई हैं कि अगर ऐसे ही धरती और समुद्र का एयर सरफेस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और 2023 अगर इतना गर्म है तो जाहिर है 2024 भी गर्म हो सकता है इतना ज़्यादा हो जाए कि सूखा और जो अलग अलग जो नेचुरल कैलेमिटीज इस तरह से आते हैं उससे परेशानी और बढ़ जाए। तो कुल मिला के बात इतनी आती है कि हमारी धरती, हमारा समुद्र पहले से ज़्यादा गर्म हो रहा है, और इस तरह की जब परिस्थिति आ जाती है, जब टेम्परेचर में जब बदलाव होने लगता है, बहुत तेज़ी हो जाती है, धरती भी और समुद्र दोनों अगर ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तो जो और जो चीज़ें जो आपके लिए जो मुसीबत बढ़ के आती हैं, वो कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है।
जो सब मिलकर अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। यह नुकसान केवल एक ही नहीं बल्कि उसे घटने के कई वर्षों के बाद तक चलता रहता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे बीमारियों से, अगर मान लीजिए अर्थव्यवस्था के नुकसान की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप देख चुके हैं कि कोरोना के आने के बाद से कई वर्षों तक इकोनॉमी पूरी दुनिया की हिली रही। वैज्ञानिकों के मुताबिक 2023 में बनने वाली एल नीनो की घटना न केवल इस साल नुकसान पहुंचाएगी बल्कि साथ ही इसका प्रभाव 2029 तक दर्ज किया जाएगा। यानी कि जो टेम्परेचर में जो उतार चढ़ाव हो रहा है, जो एल नीनो की जो परिस्थिति बनती जा रही है, उसका जो प्रभाव है 2029 तक दिखता रहेगा। रिसर्च से पता चला है कि इस एल नीनो के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को 2029 तक 247 लाख करोड़ रुपए यानी कि 3 लाख करोड़ डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। ये इकोनॉमी की बात है कि इस तरह से एल नीनो आता रहेगा और टेम्परेचर में उतार चढ़ाव होता रहेगा, धरती गर्म होती रहेगी, समुद्र हमारा गर्म होता रहेगा। तो उससे जो महामारियां आती है, उससे जो चेंजेज आते हैं हमारे जीवन में, उससे हमारी अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान होगा ये बताया जा रहा है। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी ही बातें बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।